ये जो मैं आज आपको बड़ा ही खूबसूरत वाकया बयान करने लगा हूँ, गोया इससे बेशतर मैंने शायद ऐसी कभी बात आपको ना सुनाई हो। ये आपके साईं के दिल की बड़ी खूबसूरत बात है। मेरे दिल की जो सबसे अच्छी बात है आज मैं वो भी आपसे शेयर करने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ। जो बात की मुझे समझ आई और मैं इस फकीरी मर्तबे में आया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, अना की दलदल में हैं, गरूर तकब्बर उनके अंदर रज के भरा हुआ है, लालच और लोगों का हसद उनके अंदर भरा हुआ है, और दावे क्या करते हैं, हम फना फिल्ला बका बिल्ला लोग हैं। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग। फना फिल्ला बका बिल्ला या तो सब्र ज़ात करने वाला बंदा सीख लेना चाहिए। ना पता हो, ये अपना चैनल चलाने के लिए बाज़ लोगों को मैं देखा वो मीम्स बना रहे हैं वलियों के खिलाफ, सिर्फ चैनल चलाने के लिए। ये नहीं पता चैनल इधर तो चला रहे हो, उधर तेरा चैनल दोज़ख में जा रहा है और तेरी आकबत खराब हो रही है। कभी भी वली अल्लाह की समझ नहीं आती तो समझ लो आकर हमारे पिछले बयानात सुनो, तुम आपको वलायत की वाओ लाम ये हर चीज की समझ आ जाएगी वली किसे कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सैफुल मलूक, जो किताब लिखी गई हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने। आप हजरत ने इसको फारसी में लिखा, तर्जमे भी किए गए। इतनी मोटी किताब है, हमारे पास पड़ी है, लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं आती। और बहुत सारे औलिया फुकारा जो लोग हैं, पीरी मुरीदी में कदम रखते हैं, वो इसको बड़े शौक से पढ़ते हैं। और ये किताब सैफुल मलूक, जिसको सफरुल इश्क कहा जाता है, इश्क का सफ़र, ये फ़कीरों के लिए एक खुराक है। ये वाक़या या किताब नहीं है, ये सूफिया और फुकारा के लिए ऐसा राज है कि जो इसको पा लेता है वो बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। यानी मैं कभी ऐसे भी कहता हूं कि वो इंसान से खुदा तक का सफ़र तय करता है। ये जो मैं आज आपको बड़ा ही खूबसूरत वाकया बयान करने लगा हूं, गोया इससे बेशतर मैंने शायद ऐसी कभी बात आपको ना सुनाई हो। ये आपके साईं के दिल की बड़ी खूबसूरत बात है। मेरे दिल की जो सबसे अच्छी बात है आज मैं वो भी आपसे शेयर करने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ। जो बात की मुझे समझ आई और मैं इस फकीरी मर्तबे में आया, दुनियादारी से और मौलवियों से निकलकर मैं फुकारा सूफिया के रास्ते पर आया। वो ये आज सैफुल मलूक मैं आपको, इतनी मोटी किताब है, 15 मिनट में सुना दूंगा और किताब का असल माफहूम बयान कर दूंगा। ये सैफुल मलूक हमें क्या कहती है। याद रखें, हजरत गौसे आजम, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद ग्रामी हजरत सुल्तानुल फुकारा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इन हस्तियों का करम मुझ पर हुआ। आज मुझे भी सैफुल मलूक की समझ आई और फ़कीरों ने जब करम किया तो समझ आई। और ये सारा मालिक की तरफ से होता है, अल्लाह जिसे चाहता है, क्योंकि तौफीक वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिस बंदे को पसंद करता है उसको ले आता है। गौसे आजम और दीगर सूफिया कहते हैं कि अल्लाह जिस बंदे को पसंद फरमाए उसे किसी वली अल्लाह के पास भेजता है कि आ ताकि तेरी मनाजिल को यह तय करवा के तुझे मेरे तक लेकर आए। इसी तरह जैसे कि बंदा किसी स्कूल में दाखिल होता है और वो क्लासें पर क्लास करते हैं, क्लासें पूरी करते हैं, फिर वो किसी ओहदे पर फायज होता है, फिर वो किसी ओहदे पर फायज होकर फिर लोगों को उस ओहदे पर ले जाता है। इसी तरह राह सलूक में अल्लाह के वलियों का होना ज़रूरी है, कामल मुर्शिदों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह तक पहुंचाने की सारी मंजिलों को, सारी क्लासों को जानते हैं, तो ये वहाँ तक लेकर जाते हैं, कामल जो मुर्शिद होते हैं। और आपके साईं को हमारे मुर्शिद ने कामल बना दिया है। ये कामल की बात है, आज कामल लोग ही समझेंगे, आम बंदे को इसकी समझ नहीं आनी। ये सफ़रुल इश्क है, आशिकों का सफ़र है। तो आइए शुरू करते हैं सैफुल मलूक को। बाज़ लोग ये भी कहते हैं सैफुल मलूक कोई मरी की तरफ कोई वहाँ पर झील है, वहाँ पर परियां उतरती हैं। तो मियां मोहम्मद बख्श ने जो सैफुल मलूक का जिक्र है उन परियों का जिक्र किया है। नहीं, परियों का जिक्र नहीं। आपने सैफुल मलूक अपनी किताब में परियों का जिक्र किया जरूर है, लेकिन वो परियों की मिसाल आपने उन हस्तियों से दी है जो मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने सैफुल मलूक में लिखा, आप फरमाते हैं कि सैफुल मलूक एक आशिक का नाम है, एक आशिक सादक है, दीवाना है, मजनू है। और सफरुल इश्क, वो इश्क का सफर करना चाहता है।
یہ عشق کا سفر بھی اللہ پسندیدہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ عشق اسے ہوتا ہے جس کی میں مر جاتی ہے۔ محبوب کے سامنے میں نہیں رکھی جاتی۔ جو محبوب کے سامنے میں رکھتا ہے وہ کبھی عشق نہیں کر سکتا، محبت کا کبھی جام نہیں پی سکتا۔ اور یہ رستہ ہی ان لوگوں کا ہے مقام عشق کہ جن لوگوں نے اپنی نفی اور اپنا انکار کر دیا ہوتا ہے اور اپنے محبوب ہی کو سب کچھ جان لیا ہوتا ہے، کیونکہ صوفیاء کا قول ہے العشق نار یحرک ما سوى المحبوب، عشق ایک آگ ہے، عشق ایک آگ ہے جو سب کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، بندے کے اندر ہر چیز کو خاکستر کر دیتا ہے سوائے اس کے محبوب کے، ما سوائے المحبوب، اس کے محبوب کے علاوہ ہر چیز بندے، یعنی اس کے دل میں سوائے اپنے محبوب کی خواہش کے کوئی خواہش نہیں رہتی۔ یہ عاشقوں کا کہہ لے ایک طرح کا رستہ ہے، راہ سلوک راستہ ہے، سفر ہے۔ اس میں عشق میں نے یہ نہیں ہے وہ جو آج کے دور میں لڑکیوں سے عورتوں سے عشق کیا جاتا ہے، یہ مجاز ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ آپ کو دنیا کی دلدل میں لے جاتا ہے۔ یہ جو عورتوں کے عشق میں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں جب میں عشق کی بات کرتا ہوں تو یہ عورتوں کی بات ہوتی ہے۔ صوفیاء نے کہا جاہل ترین ہے وہ بندہ، جاہل ترین ہے وہ بندہ کہ جس کے سامنے عشق و محبت کی بات کی جائے اور اس کے ذہن میں عورت کے جسم کا خاکہ بننا شروع ہو جائے، جاہل وہ بندہ ہے۔ عشق و محبت تو خالصاً تیرے پیر کے لیے ہے، تیرے یار کے لیے ہے، تیرے مرشد کے لیے ہے، اللہ رسول کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ حضرت نے فرمایا کہ سیف الملوک ایک عاشق ہے، اور وہ عاشق میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ عاشق آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو سفر العشق کا شوق پڑا، وہ عاشق ہوا، اس کو پتا چلا کائنات میں شاہ پری جو ہے یہ سب سے بڑی ہستی ہے۔ اب وہ شاہ پری سے ملنے گیا، شاہ پری کے چرچے سنے لوگوں سے، بڑا شاہ پری کے چرچے سنتا سنتا وہ ایک دانا بندے کے، سیانے بندے کے پاس پہنچا۔ سیانے بندے نے پوچھا کیا بات ہے؟ پریشان عاشق، وہ عاشق جس کو سیف الملوک کہا گیا، کہتا ہے میں شاہ پری سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا گیا شاہ پری سے ملنا چاہتے ہو؟ یار یہ تو بڑا مشکل مقام ہے۔ کہنے لگے جی میں نے ملنا ہے۔ تو اس بندے نے بتایا اگر تو ملنا چاہتا ہے تو اس کا ایڈریس، اس کا پتہ بدرہ خاتون کے پاس ہے، وہ بدرہ خاتون کے پاس پہنچ، تو وہ تجھے بتائے گی شاہ پری کہاں ہے۔ اب وہ بدرہ خاتون کون ہے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ بدرہ خاتون کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ بیٹا تو واپس چلا جا، یہ رستہ بڑا مشکل ہے شاہ پری تک جانے کا۔ اس نے کہا نہیں میں نے ضرور جانا ہے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں لوگوں، شاہ پری کا وہ عاشق تھا سیف الملوک، شاہ پری سے مثال دی انہوں نے، کتاب میں مثال دی کہ شاہ پری جس کی میں مثال دے رہا ہوں پریوں کا بادشاہ، وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مثال دی گئی کہ وہ کائنات کے بادشاہ ہیں، یعنی شاہ پری سے مثال۔ پری کہتے ہیں خوبصورت ہستی کو، تو ہستیوں کی جو کائنات کے خوبصورت ہستیوں سے زیادہ خوبصورت ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، وہ حسن رسول کا شیدائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ملکہ حضرت جو سیف میاں محمد بخش لکھتے ہیں کہ سیف الملوک نے کہا کہ مجھے جانا ہے وہاں تک۔ تو بدرہ خاتون کون ہے؟ پھر اس طرح بھی آتے ہیں۔ بدرہ خاتون وہ اللہ کا ولی ہے کہ جو جانتا ہے کہ مدینہ شریف میں کیسے جایا جائے گا، وہاں تک کیسے پہنچا جائے گا۔ یہ ساری باتیں میاں محمد بخش نے لکھی اپنی کتاب میں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر جانا ہے، تو بدرہ خاتون اسے سمجھاتی ہے کہ تو ایسے نہیں جا سکتا، تو وہاں پر بہت مشکل کام ہے، تو کنا چکراں چ پی رہے ہیں۔ وہ کہتے نہیں جی میں نے شاہ پری سے ملنا ہے، میں اس کا عاشق ہوں، دیوانہ ہوں۔ بدرہ خاتون نے کہا اگر تو اس سے جہاں ملنا چاہتا ہے تو پھر ایسے کر، تجھے قربانی دینی پڑے گی، سر دینا پڑے گا، بیعت ہونا پڑے گا۔ یہ بدرہ خاتون کہہ رہی ہے۔ بدرہ خاتون کون ہے پھر بتا دوں، وہ مرشد کامل جو جانتا ہے طریقت کے سارے رازوں کو۔ وہ سلطان بہو فرماتے ہیں جے صاحب سر منگے حضرت باہو، ہرگز ٹل نہ کریے ہو۔ تو جب مرشد نے سر مانگا، بیعت مانگی، فوراً وہ حاضر ہوا کہ میں
इनका बैत होता हूं। फिर वो वहां पर बैत हुआ सैफ अल मलूक। अब उसकी मनाजिल को तय करवाना शुरू किया बदरा खातून ने। अब वो मंजिलें उसकी किसकी, सैफ अल मलूक की थे, और कहा कि तूने एक दरिया को पार करना है, वो आग का दरिया है और उसको पार करना है, लेकिन तू खुद पार नहीं कर सकता, लिहाजा जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे तूने करना है। यानी ऐसे कर, तू मेरी शरीयत की कश्ती में आ जा, तरीकत की कश्ती में आ जा, वो कश्ती यानी कि मेरी बैत में आ जा, फिर मैं तुझे वो रास्ता तय करवाऊंगा। लेकिन याद रखना, बदरा खतून ने उसे कहा सैफ अल मलूक, वो दरिया तूने पार करना है, उस दरिया के ऊपर हुकूमत है एक देव की, वो देव बड़ा जालिम है, वो नहीं मरेगा जब तक उससे तू जंग नहीं करेगा, मुकाबला नहीं करेगा, लेकिन तू फिर भी उसको नहीं हरा सकता। तो सैफ अल मलूक पूछते हैं वो कैसे हरेगा फिर? बदरा खातून से पूछा गया। कहने लगी, बदरा खातून ने बताया कि उस देव की जान एक कबूतर के अंदर है, जब तक तू पहले उस कबूतर तक नहीं पहुंचेगा और उसको कत्ल नहीं करेगा तब तक ये देव नहीं मर सकता और ये आग का दरिया फूलों का दरिया नहीं बन सकता। वो कहने लगे जी मैं तैयार हूं। अब बदरा खातून ने सैफ अल मलूक की मंजिल को तय करवाना शुरू किया, यानी उसको तसव्वुरात की मशकें करवाई। तसव्वुरात यानी फना फिल शेख, और इससे फना फिल शेख जब बंदा होता है तो इससे नफ्स मरना शुरू हो जाता है, नफ्स मरना शुरू हो जाता है। मेरे मुर्शिदों ने हमें बताया, समझाया कि यहां दरिया से मुराद ये दुनियादारी है। आप समझे, दरिया किसे कहा जाता है? दुनियादारी। और देव से मुराद इस दुनिया पर औरत की हुकूमत है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना औरत का फितना होगा। लोग औरत के इश्क में औरत को सजदा करेंगे मोहब्बत में, और ये क़यामत की अब बड़ी निशानियों में से निशानी होगी। तो वो वक्त आ गया। तो मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखा कि रहमतुल्लाह अलैह ने कि वो बदरा खातून कहने लगी, अगर तू चाहता है कि ये दरिया तेरा पार हो जाए तो उस देव को मारना है। तो वो देव क्या है? ये आग, ये दुनिया आग का दरिया है, और देव उस औरत का नाम है जो दुनिया पर हुकूमत कर रही है, उसको मारना है। तो उसकी जान कबूतर के अंदर है। कबूतर तेरा नफ्स से अमारा है, यानी बुराई की तरफ ले जाने वाला नफ्स, तुझे इन ख्वाहिशात की तरफ ले जाने वाला नफ्स। याद रखें, जो बंदा अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सका वो अभी मुकामे कलब और मुकामे रूह में नहीं पहुंचा। आपका अगर लतीफा नफ्स वाली मंजिल तय नहीं हुई तो कलब को रूह की बात ना किए करे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, अना की दलदल में हैं, गरूर तकब्बर उनके अंदर रज के भरा हुआ है, लालच और लोगों का हसद उनके अंदर भरा हुआ है, और दावे क्या करते हैं? हम फना फिल्ला बका बिल्ला लोग हैं। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग। फना फिल्ला बका बिल्ला या तसव्वुर ज़ात करने वाला बंदा अना नहीं रखता, गरूर नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, लालच नहीं होता, वो दुनिया के गुनाहों की दलदल में नहीं होता, वो तो अपने आप को पारसा लोगों में रखता है। आलम मलकूत के फरिश्तों में उसका दिन रात तस्करा होता है, और उसका बातन आलम मलकूत के फरिश्तों में इबादत करके फरिश्तों के रंग में उसका बातन रंगा होता है। वो तो इस कदर खुदा की मोहब्बत में फना हुआ होता है। तो वो यानी वो कबूतर से मुराद है इसका नफ्स से अमारा। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया था, साहबा आओ तुम्हें वो जहाद बताऊं जो छोटे जहाद से बड़ा जहाद है, जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ ले जाऊं। या रसूल अल्लाह, जहाद असगर छोटी लड़ाई कौन सी? फरमाया मैदान जंग। आका बड़ी लड़ाई कौन सी? फरमाया उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने नफ्सों को अल्लाह की राह में ज़बह करके बताओ, अपनी मैं को मारो, ख्वाहिशात को मारो, गरूर तकब्बुर तमा लालच हवस शहवत अपने वजूद से निकाल कर बाहर फेंक दो। इस वजूद को खाने खुदा बनाओ। ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज जर्दी, तेरे अंदर आब हयाती हूँ, ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे, तेरी लब जे वसल गवाची हूँ, मरण तो अगों मर गए हजरत बाहू, ते जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ। ए बाहू सुल्तान, वो अपने नफ्स को मार देते हैं कि जो बंदे अल्लाह की पहचान में लग जाते हैं,
اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پہچانا جائے اللہ کہاں پہ بس رہا ہے تو اپنے نفس کی مخالفت کریں. نفس کہتا ہے مرشد کے پاس نہیں جانا, دل کو لے کر آئیں, کیونکہ دل نفس پر غالب آ جائے گا اور بندہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیار محبوب کی طرف دوڑ لگاتا ہے. جو بندہ بھی نفس سے نہیں نکلتا وہ جھوٹا عاشق ہے جو کہتا ہے حضور میں آنا چاہتا ہوں پر آیا نہیں جاتا. جھوٹ بول رہا ہے, نفس کے چغل سے باہر ہی نہیں آیا. جب آپ قلب اور روح کے جہان میں جائیں گے تو قلب دل تو مجبور کر دیتا ہے در جاننا کا طواف کروں جا کر. اب سیف الملوک نے بدرہ خاتون کے کہنے پر عمل شروع کیا, مشق وجودیہ شروع کی, جس سے اس کا نفس امارہ مر گیا. نفس جو ہم بھی اپنی وہ نوری روحانی تربیتی نشست میں ایک ہمارا خاص گروپ ہے جس میں ہم نے خاص لوگوں کو شامل کیا ہے, اس میں ہم یہ ساری تربیتیں کروا رہے ہیں. اس کا نفس مر کر لوامہ ملہمہ اور مطمئنہ میں چلا گیا. وہ مطمئن کہ اے مطمئن نفس لوٹا اپنے رب کی طرف, اس حالت میں تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی, اور داخل ہو, شامل ہو جا میرے بندوں میں, داخل ہو جا میرے قرب کی جنت میں. تو یہ نفس مطمئنہ. اب اس نے نفس کو مارا, کبوتر مر گیا, دیو بھی مر گیا. دیو مر گیا کا مطلب ہے دنیا میں عورت کی خواہش ختم ہو گئی, جسم کی خواہش ختم ہو گئی. ایک وقت آتا ہے جب بندے کو کسی بھی چیز کے فلسفے کی سمجھ آ جاتی ہے, پھر اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. دولت کا کیا فلسفہ ہے, جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی آپ چپ ہو جاؤ گے. عورت کا کیا فلسفہ ہے, جب اس کی آپ کو پیدائش کی سمجھ آ جائے گی, کس وجہ سے بنائی گئی تھی اور آپ کے لیے یہ کیا چیز تھی, اور اس کو نسل بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اس چیز کا پتہ لگ جائے گا آپ اس فلسفے سے کو سمجھ جائیں گے, آپ اس چیز سے بہت آگے نکل جاؤ گے. کیونکہ ابھی آپ جب تک اس جسم کی قید و بند میں ہو, ابھی ان چیزوں میں ہو, کبھی بھی خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ تک رسائی تو تب بھی ہوگی جب آپ لوگ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاؤ گے, ان چیزوں کے اوپر اٹھ کر بات کرو گے. ابھی تو بہت سارے, میں کمنٹ سے ایک بندے کا پڑھ رہا تھا, وہ پیر جی عورت و دیدار الہی ہوتا ہے. ایک بندہ پتہ نہیں جب بدبخت جاہل نے کمنٹس دیا ہوا تھا, یہ کہہ رہا تھا عورت و دیدار الہی ہوتا ہے. شرم نہیں آتی؟ میں نے نبی کریم سے نہیں سنا, میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک سے نہیں سنا, میں نے محمد رسول اللہ کی ساری حدیثوں میں کہیں نہیں پڑھا, میں نے غوث اعظم سے لے کر سلطان باہو تک کسی ولی کی زبان سے نہیں سنا کہ عورت دیدار الہی ہوتی ہے. اور جھلے سلطان باہو کہتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو لاکھ کروڑا حجاؤ. وہ لوگ اپنے مرشد کی صورت کو حج کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں صورت پیر صورت ذل اعلیٰ, دیدے پیر دیدے کبریا. واصف علی واصف کہتے ہیں یہی صورت نشان وجہ اللہ, بھلا رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. اسی صورت کو کہا گیا ہے, علی کی صورت کو وجہ اللہ کہا گیا ہے. جب آپ کسی چیز کے فلسفے تک پہنچو گے آپ یقیناً اس چیز سے رج جاؤ گے, تھک جاؤ گے, اک جاؤ گے. اگر آپ آگے جانا چاہتے, نہیں جانا چاہتے, پھنسے رہے انہی باتوں پر. اگر آگے پرواز کرنی ہے تو ان سے آگے نکلیں, آگے کی سوچ کو سوچیں. اب دیکھیں سیف الملوک سفر کیسے کرتا ہے. وہ عورت کی خواہش جسم سے نکل گئی, نفس سے امارہ قتل ہو گیا, آگے پرواز کی. کس کے ساتھ؟ بدرہ خاتون. کون؟ مرشد کامل. کشتی میں سوار ہو گئے. اب جب کشتی میں سوار ہوئے تو پوچھا حضرت یہ کشتی کیا ہے؟ سیف الملوک نے پوچھا. فرمایا گیا یہ دریا شریعت ہے, طریقت کشتی ہے, حقیقت مرشد ہے, اور معرفت دریا کے پار ہونا ہے, کنارے سے لگنا ہے. شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت. اس سے آگے مقام عشق ہے, پھر مقام فقر ہے, اس کے بعد ذات کی منازل شروع ہوتی ہیں. اب دریا میں سفر کرتے ہیں. اب میں پھر آپ کو واپس لے جاتا ہوں. دریا سے مراد دنیا ہے جو آگ کی دنیا ہے, اور وہ دریا بمانند جسم ہے حضرت انسان کا. اگر تو اس کے اندر آپ کو اس جسم کے اندر حسد, غرور, تکبر, طمع, لالچ ہوگا تو یہ وجود اللہ معاف کرے دوزخ کا گڑھا ہے. اگر یہ وجود کے اندر رحمت, شفقت, محبت, اخلاص, سچ, دیانتداری, اس میں ذات, مرشد کی محبت, خدمت خلق, اگر اس چیز کے بوٹے اس کے اندر ہوئے تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے.
यही इसी को रसूल करीम ने कहा था, इसको मरने से पहले या जन्नत का बाग बना लो या जहन्नम का गड़ा बना लो। अब उसने क्या किया, तरीकत की कश्ती में सवार हुआ। अब उसने कहा कि मैं चप्पू मारूं वो कश्ती चलाने के लिए। सैफुल मलूक ने जब कहा तो बदरा खतून ने कहा कि नहीं, तूने चप्पू नहीं मारना, तूने बस एक काम करना है, क्या, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। यानी यहां पर इबादत वो होती है कि कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेहर लिए थे जा नहीं हो बोलन दी। फिर वो मनाजिलों को तय करवाना शुरू कर दिया। यानी कौन सी मंजिल, जो दरिया पार, ये वजूद वाला दरिया पार होना शुरू हो गया। इसमें शरीयत भी होती है, कोई ये ना कहे शरीयत दरवेश शरीयत में नहीं होता, शरीयत में कश्ती शरीयत में ही होती है। शरीयत भी होती है, तरीकत भी होती है, हकीकत भी होती है, मारिफत भी होती है। अब फरमाया कि हम दरिया के पार लगने लगे हैं, क्योंकि बदरा खतून के अलावा कोई भी आपको दरिया पार नहीं करवा सकता। इस दुनिया का दरिया मुर्शिदे कामल के अलावा कोई भी पार नहीं करवा सकता। सैफुल मलूक ने दरिया को पार किया बदरा खातून से मिलकर, यानी वो जो उसका मुर्शद है, ये मिसाल बदरा खातून की दी सैफुल मलूक के अंदर। अब पहुंच गए दरिया बिल्कुल, जब किनारे से कश्ती लग गई तो सामने देखा गया बहुत बड़ा गार है और गार का एक सुराख है जो बंद है। अब ऐसे समझ लें वो जो हम छोटे होते कहानी पढ़ते थे, देखते थे अली बाबा चाली चोर, तो उसमें वो कहा जाता था खुल जा सिम सिम, वो इसका कोड था। जिसको ये नहीं कोड आता था तो वो दरवाजा नहीं खुलता था, खजाने तक वो बंदा नहीं पहुंच सकता। तो इस वजह से दरिया तो पार हो गया, लेकिन अब उसको उस गार के दरवाजे को खोलना कैसे है। तो फिर उसको बताया गया कोड, जो सिर्फ बदरा खातून को पता है कि सैफुल मलूक ए आशिक़ सादिक ये कोट पढ़ तो ये दरवाजा खुल जाएगा। उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, वो दरवाजा खुलना शुरू हो गया। अब वो क्या कोट है वो आपका मुर्शिद बताएगा। वजूद का दरिया जब पार हो जाता है तब दिल का दरवाजा आता है। दिल ही वो गार है जिसका दरवाजा बंद है। अब उस पर आपने ज़रब लगानी है, जो भी आपकी बदरा खातून यानी मुर्शिद आपको बताएगा, आपने उसी ज़रब को लगाना है। बहुत सिलसिलों में या हय्यो या कय्यूम है, किसी सिलसिले में या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम है, किसी सिलसिले में अल्लाहू 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 है। तो वो जो भी कोट था उसके शेख ने उसके बताया कि ए सैफुल मलूक सच्चे आशिक, अब तू अगर ये जिक्र करेगा, कोट मिलाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा और तू अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि इस गार के अंदर ही शाह परी रहती है। अब वो सैफुल मलूक ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुर्शिद की जेरे निगरानी उसने जब उस इसम को पढ़ा, जितना अरसा भी पढ़ाया गया, आस्ता आस्ता वो दरवाजा गुफा का खुलना शुरू हो गया। गार का दरवाजा खुल गया और वो दोनों अंदर तशरीफ ले गए, यानी बदरा खातून और सैफुल मलूक। अब वो जितनी देर भी पढ़ाया गया, ये अब उनको पता होगा कितनी ये राह सलूक का सफर होता है मुरीद की मोहब्बत के ऊपर। बहुत लोग कहते हैं जी हमें जल्दी मंजिल मिल जाए, जल्दी मंजिल लेनी हो तो याद रखे जितनी मोहब्बत आपकी आपके दिल के अंदर पीरो मुर्शिद की है ना, उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। अब सोच लें कितनी मोहब्बत है। अल्लाह से मुर्शिद की मोहब्बत मांगा करें। जिसने मुर्शिद को मांग लिया गोया उसने सब कुछ मांग लिया, कोई पीछे बाकी ना रहा। अब सैफुल मलूक आशिक और बदरा खातून यानी मुर्शिद, वो दोनों अंदर तशरीफ ले गए। दिल की कायनात के अंदर दिल दरिया समुद्रो डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे बंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ, फाजल सुट फजीलत बैठे हजरत बाहू, जद दिल लगे ठकाने हूँ। वो दिल की दुनिया में आए। कलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, मोमन का दिल खुदा के अर्शों में से एक अर्श तख्त है। एक हदीस में ऐनुल फकर किताब में सुल्तान बाहू ने हदीस लिखी, फरमाते हैं कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, इंसान का दिल खुदा का बैत है, घर है। अब वो घर वाली दुनिया में आ गए।
अब जब वो घर वाले दिल की दुनिया में आए, ये दिल की ज़ियारत जो आप कर रहे, ये दिल की दुनिया है, यहाँ पर दिल वाले आते हैं, दुनिया वाले नहीं आते, अकल वाले नहीं आते, दिल वाले आते हैं। जिसका जितना बड़ा दिल है, और ये दिल अपनी मर्जी से बड़ा नहीं होता, ये किसी अहले दिल से दिल मिलता है। अहले दिल के पास जाएं ताकि वो आपको वो दिल अता करे जिससे दिले कल्बे सनोबर कहा जाता है। अताई दिल, खुदा की ज़ियारत वाला दिल, जिसमें हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद से भरा हुआ दिल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो इसमें अल्लाह ज़ात से भरे हुए दिल के अंदर गए, जो वो मैंने बताया गार का दरवाजा, वो यही गार है, दिल ही गार है, और उसको खुलता है पढ़ाई से। अब वो अंदर गए, जब अंदर पहुंचे तो एक परी आराम कर रही थी, मखमल का नूर का बिस्तर था, और वहां पर वो जलवा फिरोज थी, और वो आराम कर रही। पूछा ये कौन है? सैफ अल मलूक ने बदरा खतून से पूछा ये कौन है? कहा गया ये मलका परी है, ये मलका परी है। पूछा मलका परी? जी। कहते हैं ये मलका परी है, ये इस कायनात की मलका है। अल्लाह ने इसे यहां पर ड्यूटी लगाई हुई है कि ये लोगों को इधर लेकर आती है, यानी लोगों को इधर इनका बातन को जिंदा करती है, यानी मोहर लगाती है। अब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, कोई मुझे कह दे मैं मिसालें दे रहा हूं, वो कहते हैं कि यहां से मुराद, मलका परी से मुराद हजरत गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह बगदाद हैं। वो दिल की कायनात आलम मलकूत में उनका, लाहूत में उनका डेरा है। तो ये आलम लाहूत के फरमारवा हैं क़यामत तक के लिए, शहनशाह बगदाद। अब वो मलका पर आराम कर रही है, तो सैफ अल मलूक ने बदरा खतून से पूछा, अब मैं वो जिक्र करूं जो आपने मुझे बताया था? फरमाया अब उस इसम का जिक्र नहीं करना। बदरा खतून ने कहा अब उस इसम का जिक्र नहीं करना, अब उस इसम को जिस्म के अंदर करना है। अब मुंह से जिक्र लिसानी नहीं करना, ये मंजिल खत्म हो गई। बहुत सारे लोग अभी भी ऊंची ऊंची लगे होते हैं, या अल्लाह, या हय्यो, या कयूम, या अल्लाह अल्लाह। ये इब्तदाई मंजिल है, इंतहाई मंजिल नहीं है। इब्तदाई मंजिल में ये जिक्र लिसानी होता है। सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहू कहते हैं, फरमाते हैं जिक्र लिसानी से जिक्र कल्बी 1000 दर्जे अफजल है, और जिक्र कल्बी से जिक्र रूही 1000 दर्जे अफजल है। जिक्र रूही से जिक्र सिर्री 1000 दर्जे बेहतर है। जिक्र सिर्री से जिक्र खफी 1000 दर्जे बेहतर है। जिक्र खफी से जिक्र मख्फी 1000 दर्जे बेहतर है। जिक्र मख्फी से जिक्र अखफा 1000 दर्जे बेहतर है। और मुकाम अखफा से चुप रहना और जात में गुम रहना और जात के ही हो के रहना और अपना आप ना रखना और खामोश हो जाना, ये खामोशी उन सारे जिक्रों से बेहतर है। अब फरमाया गया, बदरा खतून यानी मुर्शिद ने कहा अब ऊंची ऊंची रोला नहीं डालना क्योंकि बेअदबी हो जाएगी। अब आप उस मुकाम पर हो जहां पर बोलना हराम है, बोलना मना है। चुप कर मेहर अली थे जा नहीं बोलन दी, यहां पर अब बोल नहीं सकते। अब क्या होगा, यहां पर दीदार कर सकते हैं। एक फकीर की मंजिल है बोलने वाली, ऊंची ऊंची जिक्र करी जाना। एक मंजिल है अब नहीं बोलना, अब दीदार करना है। क्योंकि पुकारा तब जाता है जब पास नहीं होता। देखो ना, मैं पुकार रहा हूं या हय्यो या कयूम, ये मैं पुकार रहा हूं, यानी अभी पास नहीं आया। जब आ जाएगा फिर पुकार खत्म हो जाएगी, फिर दीदार शुरू हो जाएगा। ये लज्जत दीदार में गुम होने वाले फुकरा की बात कर रहा हूं। जो अभी काल में है वो हाल की बात नहीं जानते, वो शायद मुझ पर बात करें, वो अभी काल पर है। जो हाल पर है, मुकामे हाल, वो चुप हो जाते हैं, वो बात नहीं करते। क्योंकि जो महरम राज होते हैं वो राज को राज रखते हैं। मैंने तो वैसे बड़े राज खोल दिए हैं, मैंने तो खुल के राज खोल दिए हैं। ऐसे तो किसी फकीर ने नहीं किया। जो सुन ले सारे जितने ये बैठे हुए हैं बयान कर रहे हैं, ये सब कुछ ही मारते हैं, कंजूसी करते हैं, छुपाते हैं। इस फकीर ने
हर राज को खोल दिया ताकि लोगों आओ सूफिया के रास्ते पर आ जाओ, इस सिलसिले में बैत हो जाओ, इस सिलसिले में मरीद हो जाओ, कामल वली अल्लाह के सुल्तान बाहू जैसे के लड़ लग जाओ और अल्लाह तक पहुंच जाओ और दुनिया में वली वलायत के मजे लो। कैसे वली अल्लाह दुनिया में ही अपनी इरादों को पूरा करते थे। जो लोग इस रास्ते पर नहीं आते वो सारी जिंदगी वलियों के खिलाफ ही रहते हैं, क्योंकि वो अकल से सोचते हैं। और अकल जो होती है, हजरत अली फरमाते हैं कि एक वक्त आता है कि अकल भी बंदे को ना कल फितने पर ले आती है, और जब बंदे की अकल मुकम्मल हो जाती है बंदा चुप हो जाता है। मौला अली कहते हैं जब अकल पूरी हो जाती फिर बंदा तनकीद और एतराज नहीं करता। सीख लेना चाहिए ना पता हो। ये अपना चैनल चलाने के लिए बाज़ लोगों को मैं देखा वो मीम्स बना रहे हैं वलियों के खिलाफ, सिर्फ चैनल चलाने के लिए। ये नहीं पता चैनल इधर तो चला रहे हो, उधर तेरा चैनल दोज़ख में चल रहा है और तेरी आकबत खराब हो रही है। कभी भी वली अल्लाह की समझ नहीं आती तो समझ लो आकर, हमारे पिछले बयानात सुनो, तुम आपको वलायत की वाओ लाम ये हर चीज की समझ आ जाएगी वली किसे कहा जाता है। अच्छा, मैं अपने मौजू से ना हट जाऊं। फरमाया ये मलका परी सो रही है, लिहाजा ऊंची जिक्र नहीं करना है। ये 6 महीने सोती है, 6 महीने जागती है, तो आपने इस इसम को जिस्म के अंदर करना है। जिस दिन ये इसम अल्लाह जिस्म के अंदर आ गया ये खुद ही उठ जाएगी। उससे पहले नहीं, याद रखे। हम कहते हैं हमें अल्लाह आ गया, हमने तसव्वुर कर लिया, अल्लाह इस वजूद अभी नहीं आया। जब इसम अल्लाह जात आएगा बगदाद वाला खुद आपके घर आएगा, मोहर लगाएगा बगदाद के। कोई उसके एक हाथ में नजफ की मोहर है, दूसरे हाथ में करबला की मोहर है बगदाद वाले के, उसके सर के ऊपर मोहम्मदी और इसमें अल्लाह जात का ताज है। अरे वो तो तुझे सुथरा करके आगे पेश करेगा। अभी गोया जो नहीं, जब आएगा पता चल जाएगा। वहां पर खामोशी है, वहां पर खामोशी है, बता नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। बस इसम को जिस्म के अंदर करना है तसव्वुरात के साथ। अब वो इसमें अल्लाह जात वो जिस्म के अंदर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दिया हुआ इसम जिस्म के अंदर अपनी जगह पर करार पकड़ गया। ये करार पकड़ता है, सारी जिंदगी करते रहे, एक दिन आता है उसको खुद ही रहम आ जाता है, वो अपने मुकाम पर खुद ही फिट हो जाता है। उसका वजूद के अंदर कोई मुकाम है, उस मुकाम पर वो खुद ही पहुंच जाता है, उसको अल्लाह की कुर्सी कहा जाता है। वो अब वजूद के किस जगह पे लगी है, ये एक खास बात है। अच्छा, वो जब एक दिन आया उसके जिस्म के अंदर वो अल्लाह का इसम आ गया, फौरन मलका परी की आंख खुल गई। मलका परी की जब आंख खुली तो बदरा खतून ने सलाम किया, सैफुल मलूक ने सलाम किया। सलाम करने के बाद पूछा गया, मलका परी ने पूछा, यानी मैं मिसाल दे लूं, ये मैंने मिसाल नहीं दी, मियां मोहम्मद बख्श खड़ी के ताजदार ने दी। मलका परी से मुराद शहनशाह बगदाद है। अब शहनशाह बगदाद बदरा खतून यानी मुर्शिद कामल से पूछते हैं, सैफुल मलूक यानी वो जो आशिक है, मैं और आप हूं जो राह सलूक पे चल रहा है, कहते ये कौन है? हजूर शाह परी का आशिक है। अच्छा, आदमजाद को परियों के देश में क्यों ले आए हो? आदमजाद मैं नहीं, ये तो दुनियादार बंदा था फिरकों वाला, इसको फकीरों के देश में क्यों ले आए हो? खुदा से वासल लोगों में क्यों ले आए हो? अल्लाह की जात में रंगे लोगों में क्यों ले आए हो? या हजरत ये शाह परी से मिलना चाहता था। अच्छा अच्छा, कौन से रास्ते लेकर आए हो, खुशकी या तरी? हजूर तरी रास्ते लेकर आए हो। अब तरी रास्ता कौन सा? मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं तरी रास्ते से मुराद है वर का अर्राकीन, झुक जा झुकने वालों के साथ, यानी फुकारा सूफिया ओलिया झुके हुए लोग होते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। जब तक दाना जमीन के ऊपर पड़ा रहे नहीं उगता, जब तक जमीन के नीचे ना जाए। ये भी दाना है, जब तक जमीन के नीचे नहीं जाएगा, यानी अपनी मैं को नहीं मारेगा, कभी नहीं उगेगा, कभी विलायत नहीं इस पर आएगी। ये जमीन के ऊपर अकड़ कर कहता है मैं वली अल्लाह बन जाऊं, अकड़ा बंदा वली नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाते वर काउम अर्राकीन, झुक जा झुकने वालों के साथ। तो झुके हुए लोगों को तलाश कर, उनकी जमात में दाखिल हो। वो कौन सी जमात है? वो सरवरी कादरी है, वो फुकारा, वो फकीरों की है, वो तेरे पीर की जमात है। आपने पीर खाने देख, तेरा पीर उस जमात का बानी है जो झुके हुए लोगों की जमात है। अच्छा, इसीलिए ये पहुंच गया क्योंकि इन अपनी नफी करने वाले बंदे जल्दी यार तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एक ही राज, एक छोटा से तो नुक्ता है कि जब ये दीवार गिरती है तो वो दीवार जाहिर हो जाती है जिसे
हजर असवद कहा जाता है, यानी वो असल बंदे के अंदर जो ज़ात वाला, जब ये मरता है तो वो ज़ात आती है, मैं मरती है। अच्छा, बदरा खातून कहने लगी, मलका परी ने कहा बदरा खातून से, बदरा खातून क्या तूने इसको बताया नहीं कि तू और मैं हम दोनों बहनें, असा दोनों सकियां बहना? नहीं हुजूर मैंने नहीं बताया। फिर बता दे ताकि ये राज खुल जाए कि अब इनमें दो नहीं है, एक है। अब ये राज जल्दी नहीं खुलता, ये दुई वाला बाज कह देते जी हमें पता लग गया सारा कुछ एक का नहीं, ये वहां जाकर पता चलता है जब बंदा आलम मलाकूत याहूत बाहूत में सैर करता है, वहां जाकर सरकार खुद बताती है वो बंदे ये कहां पे लगा हुआ है, ये 2 3 4 5 6 नहीं, 1+1 है, कभी 2 होता ही नहीं, एक है, एक की सारी कसरत है और ये सब कुछ एक में वापस जाना है। वो एक नुक्ता इलाही है, वो नुक्ता जिसको समझ आ जाए वो खुदा का वली है, दरवेश है, फकीर है। अब मलका परी ने कहा सैफुल मलूक उस आशिक को, वो जो मैं हो सकता हूं आप हो सकते हैं, वो सच्चा आशिक तालिब सादक हो सकता है, क्या चाहती हो जी? शाह परी से मिलना है। फरमाया शाह परी इधर ही आती जाती है क्योंकि उसका मुकाम कल्ब का मुकाम है, तो जितनी देर हम कहें इस इसम को जिस्म के अंदर करते रहो। जो बंदा तसव्वुरात की रोज मशकें करता है उसका वजूद का घर पाक होना शुरू हो जाता है, उसका वजूद तस्किया नफ्स उस बंदे का होना शुरू हो जाता है। और कुरान कहता है कद अफलाह मन तज़क्का, बेशक पाक हुआ, कामयाब हुआ वो बंदा, बख्शा गया वो बंदा, कामयाब हो गया वो बंदा जिसने अपनी जान को पाक कर लिया। अब जान पाक कैसी होगी? वो होगी तिलावत वजूद से। अपने वजूद की तिलावत करना सीख। मां सिवा अल्लाह सब हवस है, इसको निकाल अपने दिल से। अरे दुआओं में मांगा कर अल्लाह मुझे मुर्शद की मोहब्बत दे, रसूल की मोहब्बत दे, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे, इसी मोहब्बत में मौत दे, ये मांगा कर। अब वो सैफुल मलूक ने वो इसम का तसव्वुर मलका परी और बदरा खातून की ज़ेरे निगरानी शुरू किया। एक वक्त आ गया, सवारी चल पड़ी और शाह परी अपने तख्त पर आकर दिल के तख्ते अर्शे उला पर आकर जलवा फिरोज हुई। और वहां पर आकर कहा गया कि सैफुल मलूक मिल ले कि ये शाह परी आ गई है कि जिसका तुझे दीदार करने का शौक है। ये मिसाल दी है मियां मोहम्मद बख्श ने शाह परी से। परी कहते हैं खूबसूरत हुसन का बादशाह यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कायनात के दूल्हा नबी, दिल की कायनात में आ गए हैं। अब जब सैफुल मलूक मिले, जाकर कदम बोसी की तो फरमाया ए सैफुल मलूक तुझे कौन लेकर आया? कहा बदरा खातून लेकर आई। फरमाया इसलिए आ गया, इस मुकाम पर जब तक कोई ले जाने वाला ना हो कोई बंदा आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां पर बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है और बंदा ही बंदे को खुदा तक ले जाता है। तो फिर फरमाया आओ मेरे तख्त के ऊपर। तो बदरा खातून और मलका परी और शाह परी एक ही तख्त पर जलवा फिरोज हुए और एक ही तख्त पर जलवा फिरोज होकर वो हस्तियां फना फिल्ला और बका बिल्ला की मंजिल पर चली गईं। सैफुल मलूक ने जब अर्श की तरफ देखा तो वो यानी दिल की तरफ उस तख्त की तरफ देखा तो वहां पर सिवाय इसमें अल्लाह ज़ात के इस इसम के सिवा कुछ भी बाकी ना बचा। यही दिल की कायनात थी, यही वो इसम था जो बामुसम्मा था। तमाम जिस्म इसी इसम के अंदर परवाज करते हैं, तमाम हस्तियां जो इस रास्ते पर चले वो इसी इसम के अंदर करार पकड़ती हैं। ये जाए पनाह है, ये इसम बंदे को करार देता है, विलायत देता है, ये इसम बंदे को ताकत देता है, रूहानी शक्ति देता है, ये इसम बंदे को खुदा तक का सफर आसान करवाता है, ये इसम बंदे को वली अल्लाह बना देता है, बंदे को कल्बे बासफा बना देता है, बंदे को मुश्किल कुशाओ हाजत रवा बना देता है। ये इसम जब जिस्म के अंदर आए बंदा हर जगह पर हाजिर नाजर होना शुरू हो जाता है। ये इसम जब जिस्म के अंदर आए तो कोई शय अल्लाह उसे पोशीदा नहीं रखता, उसको इल्म गैब भी अता कर देता है। ये इसम जब जिस्म के अंदर आ जाए तो अल्लाह उस बंदे की हर दुआ को कबूल करता है, बल्कि दुआ नहीं मांगता, इरादे भी करे तो अल्लाह कबूल करता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये मंजिल वहां पर आ जाती है। उसने जब देखा तो इसमें अल्लाह, तो वहां पर एक आईना लगा था, उसने उस आलम लाहूत के अंदर आईने में देखा तो वो सैफुल मलूक की जगह वो बदरा खातून बन चुका था। यानी बदरा खातून वो जो लेकर आई थी उसको, वो बन चुका था। सैफुल मलूक खत्म हो गया था, वो बदरा खातून बन चुका था, यानी मुर्शद बन चुका था। उसको मोहर लग गई थी, अब ये मुर्शद है। ये मुर्शद बनना कोई सौखा, लोग करो ये पीर बन गए, पीर बन गए। कोई पीर नहीं बनता, ये तूने बनाने हैं पीर, ये महल्ले में बनते हैं पीर, ये कमेटी निकल के कोई पीर बनाता है किसी को, ये कोई फैसले होते हैं, इलेक्शन होते हैं कि फलाने ने पीर होना है, मुर्शद होना है। अरे ये तो तलकीन और इरशाद का हुक्म सादर मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने तख्त पर बैठ कर देते हैं, अली मुर्तजा मोहर लगाते हैं, गौसे आजम तलकीन करते हैं, सुल्तान बाहू सीने से लगाकर इसमें अल्लाह ज़ात अता करते हैं, और कामर मुर्शद उसकी कदम कदम पे रहनुमाई करता है। अब उसने सैफुल मलूक ने खुद को आईने वहदत में देखा तो वो खुद ही बदरा खातून था। पूछा ये क्या है? फरमाया अब तू जा दुनिया में, वापस जा आलम नासूत में, ढूंढ कोई और सैफुल मलूक हो तो उसको लेकर आ, फिर उसकी ये सारी मनाजिल को तय करवाएं, फिर उस सैफुल मलूक को भी बदरा खातून बना लें और उसका सैफुल मलूक यानी उसका अपना आप रख लें और उसको बदरा खातून बनाकर दुनिया में भेजें, ताकि कई सैफुल मलूक फिर रहे हैं। कायनात में कई यूसुफ हैं जो कुएं में गिरे हुए हैं, कोई काफिला आए और यूसुफ को कुएं से निकाले और मिस्र की कायनात लाहूत में लेकर जाए, ताकि मिस्र फरमा यूसुफ फरमा रवाए मिस्र बन जाए। ये कुआं दुनिया है, ये यूसुफ आशिक़े खुदा है, वो काफिला वलियों का काफिला है, वो मिस्र आलम लाहूत है। जब कोई काफिला वलियों का आ जाता है, फिर कहीं भी यूसुफ सैफुल मलूक हो, उसको बदरा खातून उसकी मंजिल तक ले जाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत मुझे लुत्फ आया आप बयान करते हुए, बार बार सुनिएगा। अल्लाह तक पहुंचने का आसान तरीन तरीका आपको बता दिया, और जिसको ये सैफुल मलूक की समझ आ गई, सरकार ने ये भी फरमाया कि जिसको हमारी इस किताब की समझ आ गई वो अल्लाह का फकीर बन गया, वो वली बन गया, अल्लाह उसको जरूर विलायत अता करेगा। तो हमने वो किताब को 15-20 मिनट में आपको बयान कर दिया, जो इतनी मोटी किताब है। आज मैं कहता हूँ मैंने सब जो इस रस्ते के आशिक है उनके लिए बयान कर दिया। अल्लाह हम सब को इस रास्ता का सच्चा सुच्चा आशिक बनाए, सैफुल मलूक बनाए, और हम सब को इस सफरुल इश्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब व कामरान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।